हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। इस बार दिवाली को लेकर सभी लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज कब है। इस वीडियो में हम आपको सारी तिथियों की सही जानकारी देंगे। हमें पूरी उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिवाली सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी की भगवान श्री गणेश के साथ पूजा अर्चना करी जाती है। यह त्योहार कुल 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर विराम होता है। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस की तिथि क्या है, किस दिन धनतेरस पड़ रहा है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। धनतेरस त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर। अब देखिए, अगर आप उदया तिथि पर विश्वास करते हैं, आप उदया तिथि के हिसाब से धनतेरस की पूजा करते हैं। मतलब अगर आप सुबह धनतेरस की पूजा करते हैं तो आप 19 अक्टूबर को धनतेरस मनाइए। लेकिन ज्यादातर सभी जगह पर धनतेरस की जो पूजा होती है, जो खरीदारी होती है, वो शाम को करी जाती है और शाम को जो हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है वो 18 अक्टूबर की ही हो रही है। इस हिसाब से धनतेरस 18 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। आइए जान लेते हैं धनतेरस में प्रदोष काल कब है, अर्थात पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस मतलब 18 अक्टूबर को प्रदोष काल रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और खरीदारी का भी शुभ मुहूर्त है 5:48 से 8:19 तक। इसमें भी अगर हम बात करें वृषभ काल की, जो कि पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, वो रहेगा शाम को 7:15 से रात को 9:11 तक। इस दौरान यदि आपको कुछ खरीदारी करनी है तो आप इस मुहूर्त में खरीदारी करके अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अब धनतेरस के बाद हम आ जाते हैं छोटी दीपावली, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन अभंग स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है इस दिन जो भी अभंग स्नान करते हैं उन्हें कभी नरक नहीं जाना पड़ता। अभंग स्नान एक पारंपरिक स्नान अनुष्ठान होता है, जिसमें तिल के तेल और उबटन लगाकर शरीर की मालिश करी जाती है। यह स्नान छोटी दीपावली को सुबह किया जाता है, अर्थात यह स्नान सुबह ही करना होता है। जब नरक चतुर्दशी की तिथि हमें सुबह प्राप्त हो तभी इस स्नान को करना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर नरकासुर पर भगवान श्री कृष्ण की जीत के उपलक्ष्य में भी किया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। नरक चतुर्दशी अर्थात चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है तथा कब समाप्त हो रही है, आइए जानते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नरक चतुर्दशी पर जो स्नान होता है वो सुबह का ही होता है। जब चतुर्दशी तिथि हमें सुबह की प्राप्त हो उसी दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस हिसाब से 20 अक्टूबर को सुबह ही यह स्नान होगा और उसी दिन नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। फिर आधे दिन के बाद अर्थात 3:44 के बाद चतुर्दशी तिथि समाप्त होकर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं अभंग स्नान जो सुबह आपको करना है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 5:12 से 6:24 तक, जिसकी कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 12 मिनट की। इसी दौरान आपको अपने शरीर पर उबटन लगाकर गुनगुने पानी से स्नान करना है। आइए अब बात कर लेते हैं दीपावली की। दीपावली को जो तिथि होती है हम उसे अमावस्या के नाम से जानते हैं, अर्थात जिस रात को अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो उसी रात दिवाली मनानी चाहिए। आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर। वहीं अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पर। क्योंकि दीपावली की रात अमावस्या होना बहुत जरूरी है,
इस हिसाब से दीपावली हम 20 अक्टूबर को ही मनाएंगे। क्योंकि दीपावली की जो पूजा होती है वो शाम के समय ही करी जाती है, इसीलिए शाम के समय जो हमें तिथि अमावस्या प्राप्त होगी वो 20 अक्टूबर को ही होगी। इसीलिए आप अपने मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखें और 20 अक्टूबर को ही भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत करें और पूजा अर्चन करें। आइए जानते हैं अब 20 अक्टूबर अर्थात दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष काल रहेगा शाम को 5:46 से 8:18 तक। वहीं वृषभ काल रहेगा। आपको बता दें, वृषभ काल में पूजा करना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है जो वृषभ काल में पूजा करते हैं उन पर। वृषभ काल रहेगा शाम को 7:07 से रात को 9:03 तक। हमें उम्मीद है दिवाली को लेके जो आपके मन में असमंजस्य बना हुआ था वो कंफ्यूजन जरूर दूर हो गई होगी। इसीलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा किस दिन पड़ेगी तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद प्रतिप्रदा तिथि में मनाई जाती है। आइए जानते हैं प्रतिप्रदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है तथा कब समाप्त होगी। प्रतिप्रदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 से। वहीं प्रतिप्रदा तिथि समाप्त हो जाएगी अगले दिन 22 अक्टूबर को रात में 8:16 पर। अब क्योंकि गोवर्धन पूजा का जो तिथि है वो हम उदया तिथि के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा ज्यादातर जगहों पर सुबह करी जाती है, उस हिसाब से गोवर्धन पूजा हम लोग 22 अक्टूबर दिन बुधवार को ही मनाएंगे। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा के लिए हमें 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त है, एक तो सुबह का और दूसरा शाम का। यदि आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह वाले समय पर करें और यदि शाम को करते हैं शाम को भी हमें एक शुभ मुहूर्त प्राप्त है। 22 अक्टूबर को सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:26 से 8:41 तक। वहीं इसकी कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 16 मिनट की। अगर गोवर्धन पूजा आप शाम को करते हैं तो दोपहर से इसका शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है। दोपहर 3:28 से शाम को 5:44 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा, जिस पूजा की कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 16 मिनट की। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला करी थी ब्रज में। यह दिन बहुत विशेष माना जाता है। साथ ही आपको बता दें इस दिन गुजराती नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं भाई दूज की। किस दिन भाई दूज पड़ रहा है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है तथा तिथि कब समाप्त होगी। भाई दूज की तिथि अर्थात द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर की शाम को 8:16 से। अगले दिन 23 अक्टूबर को रात में 10:46 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इस हिसाब से हम भाई दूज 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाएंगे। भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए हम जान लेते हैं। सुबह 11:42 से 12:27 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। वैसे तो पूरे दिन ही इस दिन शुभ मुहूर्त रहता है, मगर आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए बता देते हैं भाई दूज के दिन राहु काल कब से कब तक लग रहा है। राहु काल दोपहर 1:29 से दोपहर 2:54 तक लग रहा है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यम द्वितीया के पावन पर्व पर यमराज की पूजा अर्चना करी जाती है। यह देवता सहित भगवान चित्रगुप्त तथा यमदूतों की पूजा भी यम द्वितीया के दिन ही करी जाती है। आपको बता दें द्वितीया के दिन अर्थात भाई दूज के दिन यमुना स्नान करने का भी अति उत्तम समय माना जाता है। यदि भाई बहन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना स्नान करें ब्रज में तो यह दोनों के जीवन के लिए बहुत उत्तम तथा लाभकारी होता है। तो ये थी दिवाली और उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। धनतेरस कब है, छोटी दिवाली कब है, बड़ी दिवाली कब है, गोवर्धन और भाई दूज। हमें उम्मीद है अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का त्योहार बहुत शुभ हो। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी अपनी कृपा आप सभी पर, हम सभी पर बनाकर रखें, ऐसी हम कामना करते हैं।
हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।